हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है मेरे नए चैनल करण सर फार्मा क्लासेस में, जहां पर मैं फार्मा से जुड़ी हुई काफ़ी रोचक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको बहुत ही सिस्टमेटिक और इजी वे में समझाता हूं। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो वहां पर काम करने के लिए आपकी क्या स्किल और नॉलेज होना चाहिए। बहुत ही सिंपल और ईजी वे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किल के बारे में। तो देखिए, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है वो पूरा एक ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट होता है, जहां पर इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ड्रग का प्रोडक्शन किया जाता है। फिर भी वहां पर कुछ ऐसी स्किल होती है जो कि आप, तो जैसे कि जब टेबलेट का प्रोडक्शन होता है तो टेबलेट्स के काफ़ी डिफरेंट टेस्ट को वहां पर अटेम्प्ट किया जाता है, जिससे कि हमको ड्रग की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। बेसिकली तो ड्रग की टेस्टिंग के लिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। फिर भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि हार्डनेस टेस्ट, उसके अलावा फ्राइबिलिटी टेस्ट, वेट वेरिएशन टेस्ट और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। तो ये वो टेस्ट होते हैं जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कंटिन्यूसली वे में किए जाते हैं, जिससे कि जब ड्रग का प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले ड्रग की टेस्टिंग, मतलब ड्रग की क्वालिटी को वहां पर चेक करते रहते हैं। तो ये आपको आना चाहिए, मतलब ये वाली स्किल आपकी डेवलप होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो कि कई बार लड़के, जितने भी लड़के या जो भी कैंडिडेट है जो कि फार्मा इंडस्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जाते हैं, उनके अंदर एक चीज़ लैक होती है। वो ये होती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्रग की जो प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, यहाँ पर आप उसको टेबलेट भी समझ सकते हैं या लिक्विड डोजेस फॉर्म भी समझ सकते हैं या आप कैप्सूल भी समझ सकते हैं। एक बार आपको कॉलेज के अंदर भी टेबलेट बना के देखना चाहिए, कैप्सूल बना के देखना चाहिए, या आप कोई भी लिक्विड जो डोजेस फॉर्म है उसको भी आप ज़रूर बनाइए, कॉलेज के अंदर उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म कीजिए। उससे होगा ये कि आपको एक प्रैक्टिकल वे में पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ड्रग का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसकी क्या क्या फेज़ होती है। इसीलिए कम से कम आपको एक बार कॉलेज के अंदर ड्रग या जो टेबलेट होती है उसका एक बार प्रोडक्शन करके ज़रूर देखना चाहिए। भले ही आपके पास पंचिंग मशीन जो हो वो ऑटोमेटिक ना हो, मैनुअल हो, फिर भी आपको अगर वो आप करके देखेंगे तो आपको भी सिस्टमेटिक वे में समझ में आ जाएगा कि ग्रेनुलेशन कैसे बनता है, टेबलेट पंच कैसे होती है, उसकी कोटिंग कैसे होती है, और जब टेबलेट बनती है तो उसके अंदर किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है। जब तक आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके नहीं देखेंगे तब तक आप इस प्रोसेस को आप सिस्टमेटिक वे में नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए एक बार आपको ये वाली प्रोसेस करके ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि आपकी काफ़ी अच्छी स्किल डेवलप होगी और ये स्किल आपको टेबलेट के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काफ़ी काम आएगी। अब हम बात करें उन नॉलेज के बारे में जो आपको आना चाहिए अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। सबसे पहला नॉलेज जो होता है वो होता है टेबलेट का जो प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो आपको प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए कि ड्रग की जो टेबलेट की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। साथ ही साथ टेबलेट के डिफेक्ट्स जो होते हैं उसके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा जो ड्रग का जो फॉर्मुलेशन होता है, टेबलेट का जो फॉर्मुलेशन होता है, उसके अंदर अलग अलग तरह के एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं, जैसे बाइंडर्स, ग्लाइडेंट्स, लुब्रिकेंट्स, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट, स्वीटनिंग एजेंट्स। तो इन सभी एडिटिव्स का नॉलेज आपको होना चाहिए, इनकी वर्किंग आपको पता होनी चाहिए और इनके एग्जाम्पल्स भी आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम आने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि आपकी पंचिंग मशीन हो गई, आपके ड्रायर्स हो गए, आपके मिक्सर्स हो गए, कोटिंग मशीन हो गई, इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा टेबलेट पैकेजिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ टेबलेट्स के टाइप्स आपको आने चाहिए। और बात की जाए गाइडलाइन के बारे में तो आपको CGMP, GMP और GLP के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो ये वो नॉलेज और स्किल थी जो कि आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते समय काफ़ी काम आएगी और आपको पता होना चाहिए अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यहीं बने रहिए मेरे साथ।